प्रॉफिट जी के हाथ लगते इस बाई को मिला सालों साल के पैरालिसिस से छुटकारा। चेक कर घूम जा शाबाश, चल चल। वाओ, अमेजिंग हीलिंग। नमस्कार, मैं हूँ विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कैंसर के इलाज को लेकर एक विवादित बयान दिया। सिद्धू ने दावा किया कि उनकी पत्नी का कैंसर हल्दी, नीम और नींबू के सेवन से ठीक हो गया। उनका कहना था कि यह घरेलू उपायों से उनकी पत्नी का चौथा स्टेज का कैंसर 40 दिन में ठीक हो गया। सिद्धू ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव को कैंसर के इलाज का हिस्सा बताया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनकी पत्नी ने ब्रेड, डेयरी और चीनी को अपने आहार से हटा दिया था और हल्दी, नीम और नींबू का नियमित सेवन किया था। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने सिद्धू और उनकी पत्नी को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि सिद्धू के दावे से लोगों में भ्रम फैल सकता है और कैंसर के मरीजों को अपने इलाज की दवाइयां छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सिविल सोसाइटी ने 7 दिनों के भीतर सबूत पेश करने और माफी मांगने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू और उनकी पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो 850 करोड़ रुपए का कानूनी दावा किया जाएगा। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, जो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक हैं, उन्होंने इस बयान को गलत बताया और कहा कि इस तरह के दावे से एलोपैथी चिकित्सा पद्धतियों के प्रति नकारात्मकता फैल सकती है। सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा कि उनका आहार विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनाया गया था और इसे इलाज का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। ये मामला तो एक पक्ष है, लेकिन पंजाब में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पादरी बजिंदर सिंह के चमत्कारी दावों पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे। पादरी बजिंदर सिंह ने एक वीडियो में दावा किया था कि उन्होंने एक व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को चमत्कारिक तरीके से ठीक किया। वीडियो में वह व्यक्ति, जो पहले चलने में असमर्थ था, अचानक उठकर चलने लगता है। इस घटना को देखकर लोग जय जयकार करने लगते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अब तक इस पर किसी भी सरकारी विभाग या स्वास्थ्य सेवा से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। बजिंदर सिंह जैसे पादरी अक्सर चमत्कारी इलाज का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, विकलांगता को दूर कर सकते हैं और यहाँ तक कि मृतकों को भी जिंदा कर सकते हैं। इस तरह के दावे करने वाले पादरियों के मंत्रालयों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और उनके द्वारा आयोजित प्रार्थना सत्रों में हजारों लोग शामिल होते हैं। हालांकि इन पादरियों के दावों और उनके वित्तीय लेन देन पर सवाल भी उठते हैं। बजिंदर सिंह के बलात्कार का मामला भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वे खुलेआम अपने चमत्कारी इलाज के दावे कर रहे हैं। यह सवाल उठता है कि जब एक सार्वजनिक शख्स जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को उनके बयान के लिए कानूनी नोटिस मिल सकता है, तो बजिंदर सिंह जैसे पादरी के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पंजाब में बढ़ते हुए इस तरह के मंत्रालयों का प्रभाव दर्शाता है कि लोग इन धार्मिक नेताओं के चमत्कारी दावों में विश्वास करने लगे हैं। क्या इन पादरियों को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की छूट मिलनी चाहिए? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को गुमराह करना सही है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कई बार इन पादरियों के दावे गलत इलाज के रूप में सामने आते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि जब सिद्धू जैसे बड़े नेता को उनके गलत बयान के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, वहीं पादरी बजिंदर सिंह जैसे धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब एक नेता के बयान से सियासत गर्म हो सकती है, तो इन धर्मगुरु के चमत्कारी दावों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं? यह निश्चित रूप से समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा सवाल है। सिद्धू का मामला एक उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक लोग अपने बयानों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन क्या यह धार्मिक नेताओं पर भी लागू होना चाहिए? अगर पादरी बजिंदर सिंह जैसे लोग अपने दावों के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या उन्हें उनके दावों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है? यही वह सवाल है जो अब बार बार उठ रहा है और जिस पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग सही जानकारी प्राप्त करें और चमत्कारी इलाज के बजाय वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना हो और किसी के जीवन से खेलने का अधिकार किसी को ना मिले। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।